क्रोम ryugu एक ऐसा इंसान जो कि कोरुसु से मिलने से पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन उससे मिलने के बाद उसकी टीम बनी, वो एक्स टावर का चैंपियन बन गया। और उससे भी बड़ी बात, कोरुसु से बैटल करते करते उसकी पावर्स किसी अलग ही लेवल पर पहुंच गई। एंड जब कोरुसु ने टीम छोड़ी तो उसके इम्पैक्ट से वो बना द बेस्ट बेब्लेड एंटागनिस्ट। तो अब ये जानने से पहले कि क्यों क्रोम ryugu पूरी बेब्लेड हिस्ट्री में सबसे बेस्ट एंटागनिस्ट होगा, चलो एक बार देख लेते हैं सभी पास्ट बेब्लेड एंटागनिस्ट को। लेकिन अब तक हमें मिला ही क्या है। ओरिजिनल सीरीज में टाला जस्ट एक सोल्जर था, जियो एक रोबोट था जो कि पता नहीं क्यों इंसान बनना चाहता था ताकि उसे ये सारी चीजें झेलनी पड़े। ब्रुकलिन एक गिफ्टेड चाइल्ड था। देन मेटल सागा पर आ जाओ, जिसमें एंटागनिस्ट की स्टोरी, उसके मोटिव्स के नाम पर सिर्फ ये बताया जाता है कि इन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेन किया है जिसकी वजह से ये लोग ये सब कर रहे हैं। मतलब रायुगा के गोल्स ही नहीं थे, डेमियन के दिखाए नहीं गए, रागो बे मतलब में दुनिया तबाह करना चाहता था, कीरा के गोल्स का भी कुछ अता पता नहीं था। देन बर्स्ट पर आ जाओ, लुई जस्ट एक चैंपियन था, शू लुई एंड फ्री को हराने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ा था। फाई एक पागल इंसान था जो कि बे मतलब में इतना डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा था। गोएन एक बेवकूफ जीनियस था जो कि एनिमे के नंबर 1 रूल को इग्नोर करते हुए मेन कैरेक्टर के अगेंस्ट लॉजिक एंड कैलकुलेशन का यूज कर रहा था। देन लेन के गोल्स ही नहीं बताए गए। रशाद एक और बड़ा बेवकूफ था जिसने इंडियन पुलिस से इंस्पिरेशन लेके बे मतलब में लोगों को परेशान करने का ठेका ले रखा था। पैक्स एक लेजेंडरी ब्लेडर बनना चाहता था, इसलिए ये थोड़ा अच्छा था। बट किसी की भी स्टोरी में वो एंटागनिस्ट या कोई विलन वाला मोटिव नहीं है। मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम शू एंड पैक्स को काउंट कर सकते हो, लेकिन उनका मोटिव किसी को मारना या किसी से रिवेंज नहीं लेना था। वो तो जस्ट किसी भी हालत में एक टाइटल को होल्ड करना चाहते थे। बट क्रोम सबसे बेस्ट एंटागनिस्ट इसलिए होगा क्योंकि इसकी स्टोरी में एक अलग ही बात है। इसके पास एक एक्चुअल रीजन है विलन बन के ये सब करने का, जिसकी शुरुआत होती है कोरुसु के मिलने से। क्योंकि चैप्टर 14 में ये स्टेट किया गया है कि टीम पिन ड्रैगन को फॉर्म करने के लिए क्रोम को अपने जितने वर्दी टीममेट्स मिल ही नहीं रहे थे, तभी उसके स्पॉन्सर्स ने एक्सु कोरुसु को ढूंढा था। एंड जब दोनों ने बैटल किया तब भले ही क्रोम हार गया था, लेकिन उस बैटल में क्रोम एंड कोरुसु दोनों को ही मजा आया था। एज ये पहली बारी था कि दोनों को अपनी बराबरी का कोई मिला हो, जिसके बाद उन्होंने कई बैटल्स एक साथ किए जिससे उनका बॉन्ड बना एंड वो काफी अच्छे दोस्त बन गए। जिसके बाद मिलकर उन्होंने टीम पिन ड्रैगन को फॉर्म किया। शिगुरु ने टीम ज्वाइन कर ली एंड फिर उसके बाद से टीम पिन ड्रैगन की अनडिफीटेड विन स्ट्रीक चलती रही। एक दूसरे से बैटल करते करते क्रोम एंड कोरुसु के पावर लेवल्स एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच गए। एंड जब एक्स टावर के टॉप पर बैटल करने का वक्त आया तो क्रोम ने कोरुसु से उसका ड्रैगन स्वॉर्ड बोरो किया, जिससे उसने आखिरी चैलेंजर को हराया एंड टीम पिन ड्रैगन चैंपियन बन गई। एंड टॉप पर पहुंचने के बाद जब कोई चैलेंजर या कोई कंपटीशन नहीं बचा तो कोरुसु को मजा आना बंद हो गया, इसलिए उसने टीम छोड़ दी और दोबारा से एक्स टावर को क्लाइम करना शुरू कर दिया कामिन एक्स की पर्सोना में, जिसके इंपैक्ट से क्रोम ट्रॉमा में चला जाता है। क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कोरुसु उसके साथ इतनी मेहनत करके एक्स टावर के टॉप पर पहुंचने के बाद अब बाकी टीम्स को क्लाइम करता हुआ देखने की जगह एक्स टावर को दोबारा से क्यों क्लाइम करना चाहता है, सिर्फ मजे के लिए, वो भी बर्ड कजामी के साथ, जबकि वो ऑलरेडी टॉप पर है। जिससे क्रोम को धीरे धीरे करके लगने लगता है कि कोरुसु ने उसे बिट्रे कर दिया है चैंपियनशिप के टाइटल के लिए। एंड सिंस क्रोम के लिए ये समझ पाना काफी मुश्किल था क्योंकि कोरुसु उसका काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए ट्रॉमा से वो धीरे धीरे करके पागल होना शुरू हो जाता है। एंड कोरुसु और कामिन एक्स को दो अलग अलग इंसान समझने लगता है। तभी एक तरफ वो कहता है कोरुसु एंड वो एक हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ वो कामिन एक्स को स्कम कहकर पॉइंट आउट करता है, जबकि उसे खुद भी पता है कि कामिन एक्स लिटरली कोरुसु ही है। इवन उसने कामिन वाई बनकर सेम तरीके से बैटल करके ये भी समझने की कोशिश करी थी कि कोरुसु को इन सब लो लेवल के ब्लेडर से बैटल करके ऐसा क्या फील हुआ था कि उसने टीम पिन ड्रैगन ही छोड़ दी। बट इस सब से भी कोई फायदा नहीं हुआ एंड वो और पागल होता गया, इतना कि अब वो खुद को एंड कोरुसु को एक मानते हुए खुद को वी करके प्रोनाउंस कर रहा है, जिसके साथ क्रोम
रियुगु सबसे बेस्ट एंटागनिस्ट होगा क्योंकि इसकी स्टोरी अच्छी तरीके से लिखी गई है, ना कि बाकी बेब्लेड एंटागनिस्ट की तरह जिनकी स्टोरी या तो लिखी ही नहीं गई है या फिर 2 लाइन में खत्म हो जाती है। तुम क्रोम की स्टोरी को ऐसे समझ सकते हो जैसे काय ने ओरिजिनल सीरीज में अपनी टीम छोड़ दी थी। अब हालांकि वो तो वापस आ गया था, लेकिन अगर वो नहीं आया होता तो टाइसन का क्या हाल होता, उसका लाइव एग्जांपल क्रोम है। इसे तुम एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हो, जैसे कि जी रेवोल्यूशन में जब टाइसन की पूरी टीम ने उसे अबेंडन कर दिया था जस्ट उससे वर्ल्ड चैंपियनशिप में बैटल करने के लिए, तो जो हाल टाइसन का हो रखा था आधे सीजन में वही हाल क्रोम का हुआ है। बस यहाँ डिफरेंस ये है कि टाइसन के दोस्तों ने उसे एक ज्यादा वैलिड रीजन की वजह से छोड़ा था ताकि वो उससे वर्ल्ड चैंपियनशिप में compete कर सके, ना कि बस इसलिए क्योंकि उन्हें मजा नहीं आ रहा है। प्लस टाइसन के पास उसे मेंटर करने के लिए, वापस ट्रैक पर लाने के लिए उसका बड़ा भाई हीरो भी था जिससे वो सही वक्त पर ही संभल गया था। बट सिंस क्रोम के पास तो ये भी नहीं है, जिससे अब उसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि एक तरफ वो कुरुसु के साथ एक हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ वो कामेन एक्स जो कि लिटरली कुरुसु ही है उससे रिवेंज भी लेना चाहता है, जो कि इसे एक एक्चुअल थ्रेट बनाता है। लाइक तुम एक चैंपियन से कैसे डील करोगे जो कि पहले से ही इतना ताकतवर है एंड अब तुम्हारे टीम छोड़ देने की वजह से वो पूरी तरीके से पागल भी होता जा रहा है। बाय द वे यही थी आज की वीडियो कि क्यों क्रोम रियुगु सबसे बेस्ट एंटागनिस्ट होगा, उसे बिट्रे किया गया है एंड अब वो बदला लेगा।